झीलें, राजस्थान की झीलें। राजस्थान में अधिकतर झीलें खारी है, परंतु यहाँ मीठे पानी की झीलें भी पाई जाती है, जिनकी अपनी अलग छटा है। झीलों के प्रकार निर्माण के आधार पर झीलों के प्रकार निर्माण के आधार पर बालसन झील, बालसन का उदाहरण सांबर, विवर्तनिक झील, नक्की झील, लाया झील डीडवाना और काला डेरा झील पुष्कर। बालसन सांबर, विवर्तनिक झील, विवर्तनिका झील, नक्की झील, लाया झील डीडवाना, काला डेरा पुष्कर। राजस्थान की अधिकतर झीलें आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंदर आती है। राजस्थान की झीलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो खारे पानी की झील है, जिसमें सांबर, डीडवाना, पचपंद्रा, लोणकसर, और एक मीठे पानी की झील है, जिसमें पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर। राजस्थान में खारी पानी की सर्वाधिक झीलें डीडवाना, कुचामन जिले में है। खारे पानी की झीलें सांबर, फुलेरा, जयपुर ग्रामीण। यह झील 27 से 29 उत्तरी अक्षांश और 74 से 75 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। सांबर झील समुद्र तल से लगभग 367 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। इस झील का कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर तथा जलग्रहण क्षेत्र 2500 किलोमीटर है। यह झील जयपुर से 65 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, अजमेर तीनों जिलों में। डीडवाना, कुचामन, अजमेर, जयपुर ग्रामीण। इस झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया। सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी व सबसे प्राचीन झील तथा आंतरिक जल क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी झील। आंतरिक जल क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी झील। झील का निर्माण वासुदेव चौहान। भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी व सबसे प्राचीन झील। सांबर झील दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी। इस झील के पश्चिम में शुष्क जलवायु तथा पूर्व में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर 32 किलोमीटर लंबी, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी। झील के पश्चिम में शुष्क जलवायु, पूर्व में अर्ध शुष्क जलवायु। सांबर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर झील आंतरिक अपवा का क्षेत्र है। सांबर लेक अपवा क्षेत्र 4 जिलों में जयपुर ग्रामीण, अजमेर, डीडवाना, कुचामन व सीकर में स्थित है। इस अपवा क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 57 से 2 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रवाह क्षेत्र में 4 नदियां आकर इस झील में गिरती है। झील में गिरने वाली नदियां मैनथा उत्तर दिशा से, रूपनगढ़ दक्षिण दिशा से, खारी डीडवाना कुचामन की तरफ से, खंडेला सीकर से। झील में गिरने वाली नदियां मैनथा उत्तर से, रूपनगढ़ दक्षिण से, मैनथा उत्तर से, रूपनगढ़ दक्षिण से, मैनथा ऊपर से, रूपनगढ़ दक्षिण से, खारी डीडवाना कुचामन की तरफ से, खंडेला सीकर से। और बांडी नदी का एक नाला भी इसमें गिरता है सांबर में। सांबर झील बालसन का उदाहरण है। इस झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाई जाने वाली मेंथा है। इस झील में सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली मेंथा नदी है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.7 नमक सांबर झील से प्राप्त होता है। 8.70 या 8.7। देश का कुल उत्पादन का 8.7% नमक सांबर झील से प्राप्त। राजस्थान का 80% नमक इस झील से प्राप्त। राजस्थान का 80% नमक इस झील से प्राप्त। और देश का कुल उत्पादन का 8.7 नमक सांबर झील से प्राप्त। यह नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार करती है, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसमें केंद्र की 60 और राज्य की 40% हिस्सेदारी है। केंद्र की 60, राज्य की 40%। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को की गई थी। यही क्यार व रेस्ता विधि से नमक बनाया जाता है। सांबर झील में शीत ऋतु में उत्तरी एशिया, रूस से फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। सांबर में साल्ट म्यूजियम स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। क्यार व रेस्ता विधि सांबर में सांबर झील में शीत ऋतु में उत्तरी एशिया से या रूस से फ्लेमिंगो पक्षी, उत्तरी एशिया या रूस फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। फिल्म पीके की शूटिंग भी हुई थी सांबर में। रामसर साइट सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया। ये राजस्थान के दूसरी रामसर साइट है।
राजस्थान की। रामसर साइट का दर्जा सांबर झील को 23 मार्च 1990 को। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील किनारे स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील किनारे स्थित है। सीकरी बांध भरतपुर रूपा रेल नदी पर निर्मित। सीकरी बांध भरतपुर रूपा रेल नदी पर निर्मित। सीकरी बांध से ही मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। सीकरी बांध भरतपुर से ही मोती झील भरतपुर को जलापूर्ति होती है। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की खाई को भरती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील। रूपनगढ़ नदी उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर। रूपनगढ़ किशनगढ़ अजमेर। अजमेर जयपुर ग्रामीण में बहती हुई दक्षिण दिशा की ओर से सांबर झील में गिर जाती है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलीमाबाद अजमेर इसी नदी किनारे स्थित है। रूपनगढ़ नदी पर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सलीमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे है। मैंथा या मेंढा उद्गम मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से। मैंथा या मेंढा नदी का उद्गम मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से। पूर्वा मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण डीडवाना कुचामन से। यह नदी डीडवाना कुचामन से पुनः जयपुर जिले में प्रवेश कर सांबर झील में उत्तर दिशा से गिरती है। डीडवाना कुचामन से पुनः जयपुर जिले में प्रवेश कर सांबर झील में उत्तर से गिरती है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा डीडवाना मैंथा नदी किनारे है। प्रसिद्ध जैन मंदिर लूणवा डीडवाना मैंथा नदी के किनारे। कुकुंद या काकुंड नदी। इस नदी का पानी रोककर भरतपुर में बारेठा बांध बनाया गया है। इस बांध का आकार कटोरे नुमा है। द्रव्यवती नदी या अमानिसा नाला। द्रव्यवती नदी या अमानिसा नाला उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियां आथुनी कुंड से होता है। यह नदी जयपुर शहर के बीच से बहती है तथा जयपुर शहर में जल प्रदूषण का सामना कर रही है। जयपुर में द्रव्यवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। इसके किनारे पानी पेच के पास एक बर्ड पार्क व 3 वृहद उद्यान सिप्रापत मानसरोवर व बम्बाला पुलिया बनाए जाएंगे। रोहिली नदी जैसलमेर व बाड़मेर में प्रवाहित। रोहिली नदी जैसलमेर बाड़मेर में प्रवाहित। 2006 में बाड़मेर के कवास में बाढ़ आई। बाढ़ का पानी इसी नदी से निकाला गया रोहिली से। नीमड़ा नदी बाड़मेर इस नदी के कारण ही 2006 में कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी। नीमड़ा नदी के कारण बाढ़ आई थी और कवास में बाढ़ आई। उसका बाढ़ का पानी रोहिली नदी से निकाला गया। बूदड़ा व सीसरमा नदी। बूदड़ा व सीसरमा नदी पिछोला झील को भरती है। बूदड़ा और सीसरमा पिछोला झील को भरती है। बूदड़ा व सीसरमा पिछोला झील को भरती है। नदियों किनारे बसे शहर गग्गर के किनारे हनुमानगढ़ सूरतगढ़ अनूपगढ़। चंबल के किनारे रावतबाटा बेसरोनगढ़ कोटा केशुरायपाटन। चंबल के किनारे रावतबाटा चित्तौड़गढ़ बेसरोनगढ़ कोटा और केशुरायपाटन। बनास के किनारे बसे हैं नाथद्वारा राजसमंद बनास के किनारे रेल मगरा बनास के किनारे मातरकुंडिया बनास के किनारे बिसलपुर टोंक बनास के किनारे। लूणी नदी के किनारे बसे शहर लूणी के पास में बालोतरा बिलाड़ा गोविंदगढ़। बाड़ी नदी के किनारे आवापाली बाड़ी नदी के किनारे। सुकड़ी रानी पाली में। मिठड़ी बाली खालना पाली। जोदड़ी पीपाड़ सिटी जोधपुर ग्रामीण। हिरण कालिंजरा बांसवाड़ा। पश्चिमी बनास आबू रोड चंद्रावती। सोम नदी देव सोमनाथ डूंगरपुर। पीपलाज पंचपहाड़ झालावाड़। जवाई शिवगंज पाली सुमेरपुर एरनपुरा। बेड़च उदयपुर चित्तौड़। खारी आसिंद विजयनगर गुलापुरा। बेड़च उदयपुर चित्तौड़। काली सिंध झालावाड़। काली सिंध के पास में झालावाड़ बसा। माई पीपलखूंट बेणेश्वर बलियाकोट। मगाई नदी रणकपुर रूपनगढ़ सलेमाबाद अजमेर। कालीसील केला देवी कोठारी भीलवाड़ा चंद्रभागा
आमेट राजसमंद, पार्वती किशनगंज 12, चंद्रभागा आमेट राजसमंद, पार्वती किशनगंज 12, पार्वती 12, चंद्रभागा झालावाड़ उजाड़ सांगोद। विविध राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी चंबल। वे जिले जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती बीकानेर, चूरू, फलोदी व जोधपुर। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी घग्गर नदी, बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी घग्गर नदी। सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला उदयपुर। सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला जिला चित्तौड़गढ़, बहाव वाला चित्तौड़गढ़, उद्गम वाला उदयपुर। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। वे जिले जो चारों ओर से नदियों से घिरे हुए हैं, कोटा व बांसवाड़ा, कोटा व बांसवाड़ा जो चारों ओर से नदियों से घिरे हुए हैं। अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियां लूणी व बनास। अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियां लूणी व बनास। डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं, क्योंकि यहाँ के नमक क्लोराइड की जगह सल्फेट की मात्रा अधिक। नमक उत्पादन, डीडवाना नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, यहाँ ब्राइन पद्धति से नमक तैयार। झील को खाल्डा के नाम से जाना जाता है। डीडवाना से 8 किलोमीटर दूर एक सोडियम सल्फेट संयंत्र है, जिस सोडियम का उपयोग कागज उद्योग में, सोडियम का उपयोग कागज उद्योग में। डीडवाना से 8 किलोमीटर दूर एक सोडियम सल्फेट संयंत्र है। पचपदरा झील, पचपदरा झील, पचपदरा बालोतरा राजस्थान की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पचपदरा झील बालोतरा। यहाँ का नमक उच्चतम कोटि का है, 98 उत्तम कोटि का 98% सोडियम क्लोराइड। रेस्ता व कोसिया विधि से नमक, रेस्ता व कोसिया विधि से नमक खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी टहनी का प्रयोग वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाती है, जिसे रेस्ता कहते हैं। रेस्ता व कोसिया विधि से नमक तैयार। लोणकसर झील बीकानेर, लोणकसर झील बीकानेर, यहाँ बहुत कम मात्रा में नमक का उत्पादन होता है, जिसकी खपत स्थानीय क्षेत्र में ही हो जाती है। लोणकसर बीकानेर। खारे पानी की अन्य झीलें, खारे पानी की अन्य झीलें तालछा पर चूरू में, कावोद जैसलमेर, तालछा पर चूरू, कावोद जैसलमेर, फलोदी, फलोदी में, कुचामन, डीडवाना कुचामन, पोखरण जैसलमेर, कोछोर सीकर, कोछोर सीकर, कोछोर सीकर, रेवासा सीकर, बेगाना नागौर, बाप झील फलोदी। यह भी जाने राजस्थान में खारे पानी की झीलें अधिक पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान का पश्चिम भाग 33 सागर का अवशेष है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कण लाती है। झीलों के नीचे की नमकीन चट्टानों माइकासिस्ट से केशाकर्षण पद्धति से नमक ऊपर आ जाता है। झीलों के नीचे की नमकीन चट्टानों माइकासिस्ट चट्टानों से केशाकर्षण पद्धति द्वारा, माइकासिस्ट चट्टानों से केशाकर्षण पद्धति से नमक ऊपर आ जाता है। दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाएं अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कण लाती है। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, झीलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर। राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें उदयपुर में है। जयसंबंध झील या डेबर झील, जयसंबंध झील डेबर, जयसंबंध डेबर सलूम्बर, जयसंबंध डेबर सलूम्बर। निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 में गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसंबंध झील या डेबर झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसिंह ने, मेवाड़ के जयसिंह ने। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील व सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसंबंध। जहो डेबर की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। जयसंबंध पर छोटे बड़े 7 टापू बने हैं, जिस पर मीणा व भील जनजाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांकड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी है। इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है। जयसंबंध या डेबर झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है। डेबर या जयसंबंध के पूर्व में लसाड़िया का पठार है। यह चित्रित हवा महल व रूठी रानी का महल झील के निकट पहाड़ी पर बने हैं। इसके अलावा 6 कलात्मक छतरियां भी बनी हुई है। इस झील से सिंचाई हेतु दो नहर जयसंबंध या डेबर झील से, एक तो श्यामपुरा नहर व भाट नहर, श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है।
इस झील में जलीय जैव विविधता अधिक होने के कारण इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है, जैसे मन या डेवर झील को। पिछोला झील उदयपुर। पिछोला झील उदयपुर। पिछोला झील उदयपुर झील का निर्माण 14वीं सदी के अंत में राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने अपने बैल की याद में करवाया था। यहाँ पर एक पिछोली गांव भी स्थित है। उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है। इस झील को जलापूर्ति सिसरमा व भूजड़ा नदियों से होती है। पिछोला झील को जलापूर्ति सिसरमा व भूजड़ा नदियों से होती है। उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील है पिछोला। सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील है पिछोला। जलापूर्ति सिसरमा व भूजड़ा नदियों से होती है पिछोला को। झील में 2 टापू है पिछोला झील में, जिस पर जग मंदिर व जगनिवास महल स्थित है। शाहजादा खुर्रम शाहजहां ने बादशाह जागीर के विरुद्ध विद्रोह कर देने के उपरांत यहाँ पर आकर शरण ली थी। बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देने के उपरांत शाहजहां खुर्रम ने यहाँ आकर शरण ली थी। वर्तमान में इन महलों में लेक पैलेस होटल संचालित। पिछोला झील के किनारे राजमहल सिटी पैलेस स्थित है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना लंदन के विंडसर महल से की है। पिछोला झील के किनारे राजमहल या सिटी पैलेस स्थित फर्ग्यूसन ने लंदन के विंडसर महल से की है। प्रसिद्ध बाघों की हवेली एवं नटनी का चबूतरा इस झील के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध बाघों की हवेली एवं नटनी का चबूतरा इस झील के किनारे स्थित है। फतेहसागर झील। उदयपुर। फतेहसागर झील उदयपुर। देवाली तालाब या कनोट बांध भी कहा जाता है। देवाली तालाब या कनोट बांध भी कहा जाता है फतेहसागर को। इसका निर्माण जयसिंह द्वारा 1688 में करवाया गया था। 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। पुनः निर्माण फतेह सिंह ने और निर्माण जयसिंह द्वारा। नींव ड्यूक कनौट ने रखी थी फतेहसागर की। नींव ड्यूक कनौट ने रखी थी। यह एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है। फतेहसागर नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है। देवाली तालाब कनौट बांध भी कहते हैं फतेहसागर को। निर्माण जयसिंह द्वारा 1688 में फतेहसागर का। फतेह सिंह ने इसका पुनः निर्माण 1688 में और निर्माण जयसिंह द्वारा 1688 में फतेहसागर का। पुनः निर्माण फतेह सिंह ने। फतेहसागर झील के टापू पर देश की पहली सौर वेधशाला 75-76 में स्थापित की गई 1975-76 में। यह वेधशाला राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है फतेहसागर झील पर। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेहसागर झील पर। देश की पहली सौर वेधशाला फतेहसागर झील पर। फतेहसागर के बड़े टापू पर नेहरू आइलैंड उद्यान विकसित किया गया है। नेहरू आइलैंड या उद्यान फतेहसागर झील के बड़े टापू पर। इस झील की पाल पर एक फिश एक्वेरियम भी बना है फतेहसागर की झील पर। उदयसागर झील उदयपुर। उदयसागर झील उदयपुर। निर्माण उदय सिंह ने 1564 के मध्य आयड नदी के पानी को रोककर करवाया। उदयसागर झील उदयपुर। निर्माण उदय सिंह ने 1564 के मध्य आयड नदी के पानी को रोककर उदयसागर झील का निर्माण उदय सिंह ने 1564 के मध्य। झील के किनारे मोती महल बना हुआ है। इस झील से निकलने के बाद ही आयड नदी को बेड़च नदी कहा जाता है। उदयसागर झील से निकलने के बाद ही आयड नदी को बेड़च नदी कहते हैं। स्वरूप सागर झील उदयपुर। यह झील पिछोला व फतेहसागर झीलों को जोड़ती है। पिछोला व फतेहसागर झीलों को जोड़ती है स्वरूप सागर। पिछोला व फतेहसागर झीलों को जोड़ती है स्वरूप सागर। जाना सागर बड़ी सागर उदयपुर। जाना नदी की स्मृति में। रंग सागर झील उदयपुर। पिछोला एवं स्वरूप सागर के अतिरिक्त पानी को रोककर बनाई गई। रंग सागर उदयपुर। जाना सागर बड़ी सागर उदयपुर। बड़ी झील उदयपुर। राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया गया बड़ी झील उदयपुर में। पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया गया बड़ी झील उदयपुर में। राजसमंद झील राजसमंद। राजसमंद झील राजसमंद। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह द्वारा 1662 से 1676 के मध्य अकाल रात कार्य के दौरान करवाया। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील राजसमंद। राज सिंह द्वारा 1662 से 1676 के मध्य अकाल रात कार्य के दौरान राजसमंद झील का निर्माण। अकाल रात कार्य के दौरान। गोमती नदी ताल व केलवा। गोमती नदी ताल व केलवा नदियों से झील को जलापूर्ति। गोमती ताल व केलवा नदियों से राजसमंद झील को जलापूर्ति। झील के किनारे महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित द्वारकाधीश का मंदिर वल्लभ संप्रदाय। द्वारकाधीश मंदिर राज सिंह द्वारा निर्मित राजसमंद झील के किनारे वल्लभ संप्रदाय। झील के उत्तरी किनारे पर नौचों की पाल राजसमंद झील पर।
उत्तरी किनारे को नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ काले संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में 1916 श्लोकों में मेवाड़ राज्य का इतिहास उत्कीर्ण है। इन शिलालेखों को राज परिस्थिति कहते हैं। उत्तरी किनारे को नौचौकी पाल के नाम से जाना जाता है। काले संगमरमर के 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में 1916 श्लोकों में मेवाड़ राज्य का इतिहास। इन शिलालेखों को राज परिस्थिति कहते हैं। जिन झील के नाम पर ही जिले का नाम राजसमंद पड़ा है। झील के नाम पर ही जिले का नाम राजसमंद पड़ा है। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़। बनास नदी पर बने मातरकुंडिया बांध से इस झील को जलापूर्ति होती है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। बनास नदी पर बने मातरकुंडिया बांध से झील को जलापूर्ति भोपाल सागर झील को। गेप सागर झील डूंगरपुर। एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। गेप सागर डूंगरपुर को एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है। इस झील के मध्य बादल महल। गेप सागर झील डूंगरपुर। एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं गेप सागर झील को। झील के मध्य में बादल महल बना है। गेप सागर झील डूंगरपुर। एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है गेप सागर झील डूंगरपुर को। झील के मध्य बादल महल स्थित। किशोर सागर झील कोटा। इसके मध्य जग मंदिर महल बना है। किशोर सागर झील कोटा मध्य में जग मंदिर महल बना है। दुगारी बूंदी। किशोर सागर कोटा दुगारी झील बूंदी। कनक सागर के नाम से भी जाना जाता है दुगारी झील को। दुगारी झील बूंदी में स्थित है। इसको कनक सागर के नाम से भी जाना जाता है दुगारी झील बूंदी को। नवल सागर झील बूंदी। नवलखा झील बूंदी। दुगारी झील बूंदी। किशोर सागर कोटा। जेठ सागर बूंदी तारागढ़ किले के पास में स्थित। तारागढ़ किले के पास स्थित। किनारे राजा विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनवाया गया सुखमहल। विष्णु सिंह द्वारा सुखमहल बनाया गया जेठ सागर बूंदी के किनारे। रामगढ़ झील बारा। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों के बीच स्थित यह एक क्रेटर झील जिसे भू विरासत जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इस झील में सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पर यूरेनियम भी मिला है। रामगढ़ झील बारा में घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ। के बीच स्थित रामगढ़ झील बारा क्रेटर झील का उदाहरण है। भू विरासत जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है रामगढ़ झील बारा को। सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है रामगढ़ झील बारा। यूरेनियम भी मिला है रामगढ़ बारा में। मानसरोवर झील झालावाड़। इसे काडला झील भी कहते हैं। मानसरोवर झील को काडला झील। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा। रूपारेल नदी का जल रोककर इस झील का निर्माण। मोती झील का निर्माण रूपारेल नदी का जल रोककर। भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं मोती झील को। मोती झील का निर्माण रूपारेल नदी का जल रोककर। मोती झील भरतपुर में नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। मोती झील भरतपुर से। सिलीसेट झील अलवर। चारों तरफ अरावली पर्वतमाला से घिरी होने व सुरम्य स्थान होने के कारण यह झील राजस्थान का नंदकानन। चारों तरफ अरावली पर्वतमालाओं से घिरी होने व सुरम्य स्थान होने के कारण यह झील राजस्थान का नंदकानन कहलाती है। इस झील का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी रानी शीला की याद में करवाया था। झील के किनारे सिलीसेट झील अलवर के किनारे। सिलीसेट झील के किनारे नाथपंथियों का तीर्थ भर्तृहरि मंदिर व गुफा स्थित है। निर्माण करवाया विनय सिंह रानी शीला की याद में। राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट झील अलवर। राजस्थान का नंदनकानन सिलीसेट झील अलवर। निर्माण विनय सिंह रानी शीला याद में। किनारे नाथपंथियों का तीर्थ भर्तृहरि मंदिर व गुफा। मानसागर झील जयपुर।
मानसागर झील जयपुर और ये मानसरोवर झील झालावाड़। मानसरोवर झील झालावाड़, मानसागर झील जयपुर। मानसागर झील जयपुर का निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने करवाया। झीलों के बीचों बीच जल महल स्थित, जिसका निर्माण जयसिंह ने करवाया। झील का निर्माण तो मानसिंह फर्स्ट, बीचों बीच जल महल, जिसका निर्माण जयसिंह, जल महल का जयसिंह ने और मानसिंह फर्स्ट ने मानसागर झील का निर्माण। मावटा झील आमेर, आमेर किले के पास बनी है। पन्नालाल साका तालाब खेतड़ी नीम का थाना, पन्नालाल साका तालाब खेतड़ी नीम का थाना। स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे एक कमरे में ठहरे थे। पन्नालाल साका तालाब खेतड़ी नीम का थाना। स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे एक कमरे में ठहरे थे। पन्नालाल साका तालाब खेतड़ी नीम का थाना। पुष्कर झील अजमेर, पुष्कर झील अजमेर, यह अजमेर से उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित है। यह धार्मिक एवं पवित्र झील है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। काला डेरा एक क्रेटर झील है। पुष्कर झील काला डेरा का उदाहरण है निर्माण के आधार पर। यह क्रेटर झील है पुष्कर झील अजमेर। उपनाम पुष्कर झील, पुष्कर अजमेर, अजमेर से उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित धार्मिक एवं पवित्र झील है पुष्कर झील अजमेर। कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है पुष्कर में। काला डेरा या क्रेटर झील है पुष्कर झील अजमेर। उपनाम पुष्कर झील के, पुष्कर को हिंदुओं को पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ पुष्कर झील अजमेर को। बावन घाटा झील, अर्ध चंद्राकार झील पुष्कर झील, प्रयागराज का गुरु पुष्कर झील। हिंदुओं को पांचवा तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोकण तीर्थ, बावन घाट झील, अर्ध चंद्राकार झील, प्रयागराज का गुरु। हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पुष्कर झील अजमेर। राजस्थान का सबसे प्राचीन व प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे प्राचीन वो मीठे पानी की झील है पुष्कर अजमेर, जहाँ कुल 52 घाट बने हैं। पुष्कर झील अजमेर 52 घाट, जनाना घाट, क्वीन मेरी घाट, पुष्कर झील अजमेर। 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में निर्मित घाट है। यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की थी, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा की स्मृति में निर्मित घाट है। क्वीन मेरी घाट पुष्कर झील अजमेर, यह जनाना घाट। और यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की थी जनाना घाट में या क्वीन मेरी घाट में, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। इसमें मेले के अवसर पर झील में दीपदान करने की परंपरा है, दीपदान करने की परंपरा है पुष्कर झील अजमेर में। जन स्रोतों के अनुसार कालिदास ने अभिज्ञान में शाकुंतलम तथा वेदव्यास ने महाभारत गीता की रचना यहीं पर की थी। जन श्रुतियों के अनुसार कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम तथा वेदव्यास ने महाभारत और गीता की रचना, वेदव्यास ने महाभारत गीता की रचना पुष्कर झील पे की थी। कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम की रचना पुष्कर झील। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने झील किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पुष्कर झील किनारे। महात्मा गांधी, बाबा साहेब और अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां इस झील में विसर्जन किया गया। महात्मा गांधी, बाबा साहेब, अटल बिहारी वाजपेयी अस्थियों को झील में, पुष्कर झील में विसर्जन किया गया। वर्तमान में यह झील प्रदूषण की शिकार है। वर्तमान में यह झील प्रदूषण की शिकार है पुष्कर झील, इसलिए इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया गया तथा यहाँ झील की सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से, पुष्कर झील का सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से, पुष्कर झील की सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से। आना सागर झील अजमेर, निर्माण अर्णोराज आना जी ने 1137 में कर। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज आना जी ने 1137 में। आना सागर झील में जल की आपूर्ति बांडी नदी से। आना सागर में बांडी नदी, आना सागर में बांडी नदी से जल आपूर्ति। किनारे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग, जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। दौलत बाग में जहांगीर ने सर थॉमस रॉ अंग्रेज राजदूत से वार्ता की थी। आना सागर झील अजमेर अर्णोराज आना जी
ग्यारह सैंतीस में आना सागर का झील का निर्माण। आना सागर झील में जल की आपूर्ति बांडी नदी से होती है। आना सागर झील अजमेर किनारे। आना सागर झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है आना सागर झील के किनारे अजमेर। वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है। जहांगीर ने सर टॉमस रो अंग्रेज राजदूत से वार्ता की आना सागर झील अजमेर में। ऐसी मान्यता है कि तुर्कों की सेना के संहार के पश्चात खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण। तुर्कों की सेना के संहार के पश्चात तुर्कों की सेना के संहार के पश्चात खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण आना सागर झील का अजमेर में। और राजा आनाजी ने 1137 में जल आपूर्ति बांडी नदी से। वर्तमान आना सागर झील में जहांगीर ने सर टॉमस और अंग्रेज राजदूत से वार्ता की। तुर्कों की सेना के संहार के पश्चात खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए आना सागर झील अजमेर का निर्माण। फोई सागर झील अजमेर। बांडी नदी का पानी आता है फोई सागर झील अजमेर में। अकाल रात में निर्मित है फोई सागर। बांडी नदी का पानी फोई सागर में अकाल रात से निर्मित फोई सागर। नक्की झील माउंट आबू सिरोही। राजस्थान की सबसे ऊंची झील 1200 मीटर। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील 1200 मीटर ऊंची माउंट आबू सिरोही में नक्की झील। इस झील के किनारे पर रामकुंड तथा रघुनाथ मंदिर है। नक्की झील के किनारे पर रामकुंड तथा रघुनाथ मंदिर है तथा पास में ही हनीमून पॉइंट व सनसेट पॉइंट है। पास में ही नक्की झील के पास में हनीमून पॉइंट व सनसेट पॉइंट है। यह सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है। सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है। यह विवर्तनिक ज्वालामुखी झील क्रेटर झील विवर्तनिक ज्वालामुखी झील क्रेटर झील का उदाहरण है। नक्की झील विवर्तनिक या ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील का उदाहरण है। झील के तट पर रोग और नन रोग पुष्कर झील चट्टान। यह गरासिया जनजाति की पवित्र झील है। नक्की झील गरासिया जनजाति की पवित्र झील। गरासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं। नक्की झील में गरासिया जनजाति के लोग। निर्माण वंशवृत्ति के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया था। नक्की झील का। माउंट आबू में कारागास स्ट्राबिन्थेलस केलोसम। आबू में कारागास माउंट आबू में कारागास माउंट आबू में कारागास। नक्की झील का माउंट आबू में कारागास स्ट्राबिन्थेलस केलोसम पाई जाती है। कारागास पाई जाती है माउंट आबू में जो नक्की झील का मुख्य प्रदूषक है। बाल संबंध झील मंदौर जोधपुर। बाल संबंध झील मंदौर जोधपुर। कृत्रिम झील है बाल संबंध कृत्रिम झील है जिससे वर्तमान में जोधपुर को पेयजल बाल संबंध झील मंदौर जोधपुर। कृत्रिम झील है जो जोधपुर को पेयजल आपूर्ति हो रही है। कायलाना झील जोधपुर। झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया जैविक उद्यान। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया जैविक उद्यान कायलाना झील जोधपुर। कायलाना झील जोधपुर को प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। कायलाना झील जोधपुर को प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। अमर सागर झील जैसलमेर। अमर सागर झील जैसलमेर राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर झील जैसलमेर में लगा। राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर झील जैसलमेर। कोलायत झील बीकानेर जहाँ पर सांख्य दर्शक के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम व मंदिर। कोलायत झील के किनारे बीकानेर में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम व मंदिर कोलायत झील बीकानेर। कोलायत झील बीकानेर मरु उद्यान या नखलिस्तान का उदाहरण है। कोलायत झील बीकानेर मरु उद्यान या नखलिस्तान। कोलायत बीकानेर मरु उद्यान या नखलिस्तान का उदाहरण। कोलायत झील बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला। इसी झील के किनारे नहाने के लिए 52 घाट। कोलायत झील बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में लगता है और कोलायत में। गजनेर झील बीकानेर गजनेर अभ्यारण्य में स्थित गजनेर बीकानेर। पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं गजनेर को। पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं गजनेर को। पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं गजनेर झील को। गजनेर बीकानेर।
तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़। तलवाड़ा झील घग्गर नदी से जलापूर्ति होती है। राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, घग्गर नदी से जलापूर्ति। राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा हनुमानगढ़। मीठे पानी की अन्य झीलें दूध तलाई उदयपुर, फूलसागर बूंदी, सुजान गंगा झील भरतपुर। मीठे पानी की झीलें दूध तलाई उदयपुर, फूलसागर झील बूंदी, फूलसागर झील बूंदी, सुजान गंगा झील भरतपुर। रामसागर धौलपुर, रामसागर धौलपुर, तालाबशाही धौलपुर, तालाबशाही धौलपुर, रामसागर धौलपुर। पीतमपुरी नीम का थाना, पीतमपुरी नीम का थाना, पीतमपुरी झील नीम का थाना। उमेश सागर जोधपुर, उमेश सागर जोधपुर, उमेश सागर झील जोधपुर। गढ़सीसर झील जैसलमेर, गढ़सीसर झील जैसलमेर। बुद्ध झील जैसलमेर, रामदेवरा झील जैसलमेर। चोपड़ा झील पाली, चोपड़ा झील पाली। रंगसागर झील डूंगरपुर, चोपड़ा झील पाली, रंगसागर डूंगरपुर। आनंद सागर बांसवाड़ा, आनंद सागर बांसवाड़ा। झील का बारा भरतपुर, झील का बारा भरतपुर। आनंद सागर बांसवाड़ा। राम सागर धौलपुर, राम सागर धौलपुर। गुलाब सागर जोधपुर, गुलाब सागर जोधपुर। राम सागर धौलपुर, गुलाब सागर जोधपुर, गुलाब सागर जोधपुर। झील का बारा भरतपुर, आनंद सागर बांसवाड़ा, राम सागर धौलपुर। महिला बाग का झालरा जोधपुर, महिला बाग का झालरा जोधपुर। थेला झील अलवर, थेला झील अलवर, थेला झील अलवर। बुड्ढा जोहर झील अनूपगढ़, बुड्ढा जोहर झील, बुड्ढा जोहर झील अनूपगढ़। बीसलसर झील अजमेर, बीसलसर झील अजमेर, बीसलसर झील अजमेर। फूलसागर झील अजमेर, फूलसागर झील अजमेर व बूंदी, फूलसागर अजमेर व बूंदी। कृष्ण सागर झील झालावाड़। उमेश सागर बांध भीलवाड़ा झील जोधपुर, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा झील जोधपुर। उमेश सागर झील जोधपुर, बांध भीलवाड़ा। केंद्रीय झील संरक्षण योजना NLCP। राजस्थान की 6 झीलें, 6 झीलें NLCP के अंतर्गत आती है केंद्रीय झील संरक्षण योजना में। एक तो पुष्कर है, एक नक्की है, एक मानसागर है, एक पिछोला है, एक फतेह सागर है, एक आना सागर है। मान पीछे फतेह, नक्की या पुष्कर। मान पीछे फतेह, मानसागर, पिछोला, फतेह सागर। नक्की, आना सागर, आ पुष्कर। मान पीछे फतेह, मान पीछे फतेह, नक्की आ पुष्कर, नक्की आ पुष्कर, नक्की आ पुष्कर। मान पीछे फतेह, मान पीछे फतेह। जैसे मान ले तेरे पीछे फतेह है, तो मान पीछे फतेह, नक्की आ पुष्कर। जो NLCP केंद्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत 6 झीलें आते हैं। एक तो मान पीछे फतेह, मानसागर, पीछे पिछोला, फतेह, फतेह सागर। नक्की आ पुष्कर, नक्की, आना सागर, पुष्कर। केंद्र सरकार ने इस योजना में शामिल किया है NLCP में इन 6 झीलों को, यह भी जाने। जयपुर की जीवन रेखा अमानिसा नाला द्रव्यवती नदी, जयपुर की जीवन रेखा अमानिसा नाला द्रव्यवती नदी। राजसमंद की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा नंद संबंध बांध। भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील। अजमेर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध अजमेर, अजमेर की जीवन रेखा नारायण सागर बांध अजमेर, नारायण सागर बांध अजमेर। राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर। बीकानेर की जीवन रेखा लूणकरणसर लिफ्ट नहर, बीकानेर की जीवन रेखा लूणकरणसर लिफ्ट नहर। जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर। बीकानेर की जीवन रेखा लूणकरणसर बीकानेर लिफ्ट नहर। जोधपुर की राजीव गांधी।
बीकानेर की लूण कर्णसर। गंगानगर की जीवन रेखा, गंगानगर की जीवन रेखा गंगनहर, गंगानगर की जीवन रेखा गंगनहर। मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नदी, मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नहर, मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नहर। जोधपुर की जीवन रेखा राजीव गांधी, बीकानेर की लूण कर्णसर, राजस्थान की इंदिरा गांधी, अजमेर की नारायण सागर बांध, भरतपुर की मोती झील, राजसमंद की नंद संबंध। जयपुर की जीवन रेखा अमानी शाह नाला द्रव्यवती नदी, मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा नहर। प्रमुख तालाब, प्रमुख तालाब काला तालाब सवाई माधोपुर, सुख तालाब सवाई माधोपुर, काला तालाब सुख तालाब सवाई माधोपुर। जंगली तालाब सवाई माधोपुर, सुख तालाब, जंगली तालाब सवाई माधोपुर, सुख तालाब सवाई माधोपुर, काला तालाब सवाई माधोपुर। खारी तालाब, खारी सरेरी भीलवाड़ा, खारी तालाब सरेरी तालाब भीलवाड़ा, खारी सरेरी तालाब भीलवाड़ा, खारी सरेरी तालाब भीलवाड़ा। शुक्र तालाब नागौर, शुक्र तालाब नागौर। पुंजेल तालाब डूंगरपुर, शुक्र तालाब नागौर, पुंजेल तालाब डूंगरपुर, शुक्र तालाब नागौर।